हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। अली बाबा के घर की शिनाख्त करके लौटा लुटेरों का सरदार लकड़ी के 38 बैरलों में मौत का सामान भर लाता है। तो क्या उनका सरदार मरने की तैयारी कर रहा था? छोटे जोश ने पूछा। नहीं, रोश हंसा। ये तो सिर्फ एक अलंकार है, रूपक बात कहने का एक तरीका, जिसमें बात समझाने के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है उन लफ्जों का सचमुच वैसा मतलब नहीं होता। वह तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर आप काम ठीक से करवाना चाहते हो तो उसे खुद ही करना पड़ता है। आपके लिए उतनी अच्छी तरह कोई और कर देगा, इसके लिए आप औरों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो उसने अपने गिरोह के सामने ऐलान किया कि इस बार वह खुद जाएगा। शोर कुछ थमा, लेकिन हवा में खून सूंघ सकता था वह। अब ये एक और रूपक है, इसका मतलब है कि वह तनाव महसूस कर सकता था। मुझे जल्दी करनी होगी, सरदार ने सोचा। चुनाचे अगली सुबह होने से पहले के अंधेरे घाटों में वह मुस्तफा के पास जा पहुंचा, जिसने और अशरफियों के बदले उस पर भी एहसान कर डाला। पिछली कुछ रातों के ये मेहमान मुस्तफा पर बहुत मेहरबान रहे थे। अब वह इतना अमीर हो गया था जितना वह जिंदगी में पहले कभी ना हुआ था। वह खतरा जानता था, लेकिन आदमी पटाने में सोना माहिर था। वह ये भी भाप गया था कि इनकी बात मानने के अलावा उसके पास अब और कोई चारा भी नहीं है, और ऐसा करके ही शायद वह अपनी नई कमाई दौलत खर्च करने के लिए सलामत बच पाए। जब वे अली बाबा के घर आ पहुंचे तो कप्तान ने शिनाख्त के लिए इस बार उस पर कोई निशान नहीं बनाया। उसने सिर्फ उसे देखा। बड़े गौर से, क्या लगता है तुम्हें कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि वो फिर से उसे पहचान सके, कहीं भी निशान लगाए बिना। जोश ने कोशिश की। हाँ, होश बोल उठा, ताकि उसकी हर बारीकी को वह अपने दिमाग में छाप सके और कभी कभी उसे फिर भूल नहीं पाए। ठीक, रोश ने हामी भरी, मगर इसलिए भी कि अली बाबा के घर में किसी को शक न होने पाए कि अब वह जान गया है कि वे सब कहाँ रहते हैं। अपना काम पूरा होने पर उसने मुस्तफा का भुगतान किया और अपने गिरोह से मिलने जंगल में लौट गया। उसके दिमाग में एक योजना उभर आई थी, और जब वह उनसे मिला तो उसने तफसील से उस पर उनके साथ चर्चा की। क्या कहते हो? अपना कातिलाना प्लान बताने के बाद उसने उनसे पूछा। और लुटेरों ने एक सुर में गरज कर अपनी रजामंदी जाहिर की। उनकी सामूहिक चीख में आग की तलखी थी। जुनून उफान पर था। मुवाफाक बाशिद, उनके नेता ने दहाड़कर वापस जवाब दिया। इसका मतलब तो फारसी में गुड लक होता है ना? जोश ने पूछा। हाँ, रोश ने कहा, और अरेबियन नाइट्स किस्से को जारी रखा। डाकू अपने अपने काम करने अलग अलग दिशाओं में चले गए, अलग अलग खरीदारी करते हुए। जब उनके सब सामान का इंतजाम हो गया तो वे गुफा में फिर इकट्ठे हुए। कुल मिलाकर वे अपने साथ 19 गधे और लकड़ी के 38 बड़े एयरटाइट बैरल लाए थे, जिनमें से एक सरसों के तेल से भरा था और बाकी सब खाली थे। सभी ड्रमों के बाहर उन्होंने सरसों का तेल चुपड़ दिया। फिर खाली बैरलों के ऊपर कसे लकड़ी के गोल ढक्कन उन्होंने घुमाकर खोल डाले और उनमें बारीक छेद कर दिए। छेद पतले थे, पर इतने लंबे कि लकड़ी के ढक्कनों से आर पार हो गए थे, ताकि हवा उनमें से आसानी से आ जा सके। फिर डाकुओं ने मुट्ठियों जितने बड़े लकड़ी के 4 टुकड़े गोल ढक्कनों के बाहरी तरफ की किनारी से सटाकर चारों कोनों पर ठोक दिए। ढक्कनों के छेदों को नजर से छुपाने के लिए आखिर में चमड़े के गोल कवर बैरल के ढक्कन के ऊपर चढ़ाकर रस्सी से ऐसे बांध दिए गए, जिससे उनकी बंधी साइडों के बीच में से भी हवा की आवाजाही का रास्ता खुला रहे। ऐसा करके हथियारों से लैस हो एक एक करके लुटेरे खाली बैरलों में चढ़ते गए, और उनका कोई साथी उनके ऊपर ढक्कन घुमा घुमाकर उन्हें उनमें बंद करता गया। इसके बाद बैरल खच्चरों पर लाद दिए गए। हर गधे के दोनों ओर एक एक 19वें खच्चर के एक तरफ लदे एक खाली बैरल में छुपे डाकू को संतुलित करने के लिए सरदार ने दूसरी ओर तेल से भरा अकेला ड्रम लाद दिया। ये सब काम खत्म होने पर मुखिया ने तेल के व्यापारी का भेष बनाया। जब सांझ का धुंधल का आसमान की सवारी करता नीचे आने लगा तो वह भी अपने लदे खच्चरों को हाँकता स्याह पड़ते शहर में आ पहुंचा। उसने अली बाबा का दरवाजा खटखटाया। अली बाबा अपना शाम का खाना खाकर अपने आंगन में टहल रहा था। उसने खुद ही दरवाजा खोल दिया। कोमाक, लोत्फान कोमाक। अजनबी ने खुशामद की। मदद, प्लीज मदद। तेल का सौदागर हूँ, आपके शहर आया था खरीद फरोख्त करने, लेकिन आज यहाँ पहुँचने में बड़ी देर हो गई और अब मेरे लिए, मेरे जानवरों के लिए और मेरे माल के लिए कोई मुनासिब और महफूज जगह मिल नहीं रही मुझे। अगर आज रात मेरे तेल से भरे कंटेनर चोरी हो गए तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेहरबानी करके रात भर के लिए पनाह दे दें। हालांकि पेड़ पर चढ़े हुए अली बाबा ने सरदार की आवाज सुनी हुई थी और उसे गुफा में आते जाते देखा भी हुआ था, लेकिन अंधेरे और बदले हुए भेस की वजह से उसने उसे अभी पहचाना नहीं। खुशामदीद, उसने दरियादिली से मेहमान का स्वागत किया। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। रहमत, सौदागर ने जवाब दिया। शुक्रिया।
ख्वाहिश मिकोनम, अली बाबा ने खुशमिजाजी से कहा और दरवाजे से अलग हटकर उसे अंदर का रास्ता दिखाया। आइए। एहसानमंद सौदागर ने झुककर अली बाबा को सलाम किया और दालान में अपने खच्चर हाँक लाया। अली बाबा ने अपने गुलामों को ताकीद की कि वे जानवरों को आंगन के दूर के कोने में बांध दें और उन्हें खिला पिला दें। बैरल रसोईघर के अंदर वाले कमरे में रखवा दो। अली बाबा ने मर्जीना को हिदायत दी ताकि वे हमेशा नजर में मगर सलामती से आम रास्ते से दूर रहें, खासतौर पर जानवरों से। उसकी जरूरतें पूरी करो और ख्याल रखो। जो हुक्म आका, मर्जीना ने कहकर सिर झुकाया। कल, उसने आगे कहा, मैं हमाम जाऊंगा नहाने, अब्दुल्ला को साथ ले जाऊंगा। मुनासिब कपड़े उसके हाथ भिजवा देना ताकि नहाने के बाद मैं उन्हें पहन सकूं। आज रात कुछ शोरबा भी पका लेना ताकि कल भोर से पहले जब मैं हम्माम से लौटूं तो वो मेरे लिए तैयार मिले। जी हुजूर, कहकर मर्जीना ने फिर से सिर झुकाया।